Hello students, how are you? Good morning. Today we are going to start new chapter The Folded Knot. ये आप लोगों के स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आप जैसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एग्ज़ाम में उनको अच्छे से अवार्ड मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब आप ये चैप्टर सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप भी एंजॉय करेंगे। ठीक है बेटा, हर वर्ड को आप देखा करें, पढ़ा करें, एक एक वर्ड टू वर्ड कि कैसे बोला जा रहा है, हमको कैसे बोलना है, हमको कैसे प्रोनाउंसिएशन इनकी करनी है। ठीक है, दिस इज द यूनिट 3। वी हैव कंप्लीटेड टू यूनिट 1 एंड यूनिट 2। Today we are going to start new unit 3 section A. Chapter name is the folded note. Fold means मुड़ा हुआ। नोट आप जानते ही हैं, नोट सबने देखा है, जो नोट यूज करते हैं आप करेंसी, वो कहलाता है नोट। Let us get going. Look at these students. इन स्टूडेंट्स को देखें। What is going on in them? इनमें क्या चल रहा है? Who is breaking the rules? The examination hall. Circle that है। जो एग्जामिनेशन रूल तोड़ रहे हैं, आपको मालूम है ना, एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, एग्जाम में किसी को नहीं देखना चाहिए, ना चीटिंग कराना चाहिए। तो आप उनको उस पे सर्कल करेंगे जो चीज़, जो रूल्स तोड़ रहा है, एग्जामिनेशन रूल्स तोड़ रहे हैं, उन पे आपको रूल क्या करना है, सर्कल करना है। ये बॉय है, ये बिजी है अपने एग्जाम में, ये ना देख रहा है, ना किसी को दिखा रहा है, ना कि इधर उधर देख रहा है। दिस इज द राइट। ये देखिए आप, ये मोबाइल में से चीटिंग कर रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। ये रूल नहीं है एग्जामिनेशन में कि आप मोबाइल में से चीटिंग करें। ओके, ये सोच रहा है, दिस इज द रॉन्ग, तो वी विल सर्कल। ओके, एंड ही इज थिंकिंग, वह सोच रहा है, एंड ही इज राइटिंग, ही इज बिजी इन हिज वर्क, ये अपने वर्क में बिजी है। ये इसका देखिए, इसकी आइज कहाँ पे, इसके वर्क पे, दूसरे बॉय के, तो ये चीटिंग कर रहा है, तो दिस इज द रॉन्ग, तो वी विल सर्कल दिस पिक्चर। दिस एंड दिस वन, both pictures are wrong. They are breaking the rules the examination hall. Okay, next, write at least 4 rules to be observed while taking a test. अपने को रूल्स लिखने हैं कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से रूल बनाए जाते हैं, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन लिखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी ऑफ चैप्टर। हम चैप्टर रीड करेंगे, उसमें से कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका जो है क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या रूल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड चैप्टर। ओके, रीड एंड एंजॉय। व्हाट इज द चैप्टर नेम? चैप्टर नेम इज द फोल्डेड नोट, मुड़ा हुआ नोट। रीड एंड एंजॉय, पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। चिल्ड्रन, नेक्स्ट मंडे वी आर गोइंग टू हैव अ स्पेशल टेस्ट टू चेक योर रीडिंग स्किल्स। बच्चों, अगले मंडे हम एक स्पेशल टेस्ट देने जा रहे हैं, जो हमारा रीडिंग चेक होगा। रीडिंग स्किल्स जो हमारी है वो चेक होने जा रही है। जैसे आपको भी टीचर बोलती है कि बेटा चैप्टर पढ़ के आना, हम आपका कल रीडिंग टेस्ट लेंगे, उस तरह से इन बच्चों का भी नेक्स्ट मंडे रीडिंग स्किल्स का टेस्ट होने वाला है। द स्टूडेंट हु स्कोर्स द हाइएस्ट मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड बाय द न्यू चेयरपर्सन ऑफ आवर स्कूल। जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। न्यू चेयरपर्सन, जो स्कूल का न्यू चेयरपर्सन है, वो अवार्ड देगा उन बच्चों को जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। द टीचर अनाउंस एज ही एंटर द क्लासरूम।
टीचर ने अनाउंस किया, वो क्लासरूम में आया। देयर वॉज एक्साइटमेंट अमंग द बॉयज। ये बहुत एक्साइटमेंट था बच्चों के बीच में, सब में बहुत उत्तेजना से, सब बहुत क्रेजी हो रहे थे और सब बच्चे जानना चाह रहे थे कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, एग्ज़ाम में क्या होगा। सब लोगों को हाईएस्ट मार्क्स लाने की इच्छा थी। नेक्स्ट, ऑन मंडे मॉर्निंग एवरीवन वाज ऑल सेट फॉर द एग्ज़ाम। जब मंडे का दिन आया, सभी बच्चे बैठ गए एग्ज़ाम देने। एवरीवन वाज क्यूरियस टू नो द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सभी बहुत उत्सुक थे कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा। अटेंशन चिल्ड्रन, द टीचर सेड एज ही केम इन। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ही टीचर आया उसने अनाउंस किया क्लास में, you will be given a question paper having 20 questions and you have to answer all of them in 1 hour. आपको क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू आंसर, और उनके आंसर्स आपको 1 घंटे में देने हैं। The format was quite simple for children to understand and they began to work upon their writing sheets. जो पेपर का तरीका था, जो फॉर्मेट था, वो बहुत इजी था और बच्चों को समझ आ गया था। उन्होंने जैसे ही पेपर उनको मिला, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया अपनी राइटिंग शीट्स पे। रिमेंबर, आपने देखा बच्चों, सारे बच्चे बहुत क्यूरियस थे कि कैसा पेपर मिलेगा उनको। जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसमें 20 क्वेश्चंस थे और सभी को आंसर्स 1 आवर में देना था, कंप्लीट करना था। सबको पेपर बहुत सिंपल सा लगा, बच्चे समझ गए और उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। रिमेंबर, ध्यान रखो, यू मस्ट नॉट कॉपी फ्रॉम योर पार्टनर्स राइटिंग शीट। वहाँ अनाउंस किया गया कि आप अपने जो आपके साथी हैं, आपका पार्टनर बैठा हुआ है आपके साथ, उसकी राइटिंग शीट में से नहीं देखेंगे। The teacher wanted them in a soft voice and walked to his desk. टीचर ने बहुत सॉफ्ट आवाज़ में कहा, बहुत धीमी आवाज़ में कहा और वो डेस्क की तरफ जाने लगा। Oliver picked up his pencil and began to write. Oliver नाम का एक बॉय था, उसने अपनी पेंसिल उठाई और काम करना स्टार्ट किया। He finished the first 15 question is no time. उसने 15 क्वेश्चन फटाफट कर लिए, उसके लिए उसको कोई टाइम नहीं लगा क्योंकि उसको पेपर आता था। Just then a piece of paper landed on his desk. उसने एक टुकड़ा जो उसके डेस्क पे पेपर पड़ा हुआ था उसने उठाया। Oliver looked around. Oliver ने चारों तरफ देखा। He found one of his friend Chen looking at him pleadingly. और जो उसका एक फ्रेंड था क्लैंग, वो उसको बहुत प्लेडिंगली मीन्स बहुत ही मतलब कुछ जानना चाह रहा था, कुछ मांग रहा था, कुछ जानना चाहता था। वो उसको देख रहा था ओलिवर को। ओलिवर ओपन द नोट। ओलिवर ने जो नोट मिला था उसको ओलिवर को अपनी डेस्क पे उसने ओपन किया। इट रीड, उसको पढ़ा। प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 12। मतलब जो उसका फ्रेंड था क्लैंग, वो ओलिवर से पूछ रहा था कि मुझे जो 12 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर बता दो। ओलिवर स्टार्टेड एट क्लैंग एंग्रीली एंड शूक हिज हेड। ओलिवर ने चैंग को बहुत गुस्से से देखा और उसने अपना सिर हिला के मना कर दिया। इन डिसएग्रीमेंट मतलब उसने ना सहमति दी कि मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। He folded the note and threw it back to Chen. जो नोट आया हुआ था बेटा, वो चेंज ने ओलिवर की डेस्क पे भेजा था। ओलिवर ने उसको ओपन करके देखा और उसमें चैन ने ओलिवर से क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन ओलिवर ने मना कर दिया और वो नोट वापस से फोल्ड करके चैन के सीट पे भेज दिया। अनफॉर्चुनेटली
दुर्भाग्य से क्या हुआ, द टीचर सॉ हिम थ्रोइंग द फोल्डेड पेपर, और टीचर ने देख लिया उसको पेपर फोल्ड करते हुए और फेंकते हुए। ही वॉक टू चेंज डेस्क, और वो चेंज की डेस्क पे गया एंड पिक्ड अप दैट नोट, और उस नोट को उठाया। ऑलिवर गिव मी योर पेपर एंड लीव द रूम, उसने ऑलिवर को डांटा क्योंकि ऑलिवर को वो थ्रो करते हुए फेंकते हुए देख लिया था। इसलिए टीचर ने ऑलिवर को डांटा और बोला कि तुम पेपर मुझे दो और क्लासरूम छोड़ के चले जाओ। आई वॉन्ट यू नॉट टू चीट, मैं तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ कि चीटिंग नहीं करनी है। ही शाउटेड एज ही रीड द नोट, वो बहुत तेज चिल्लाया जैसे उसने नोट पे लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ा कि प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 12। ऑलिवर लेफ्ट द रूम विथ टीयर्स इन हिज आइज, ऑलिवर ने वो रूम छोड़ दिया और उसके आंखों में आंसू थे। ही गॉट ऑन हिज बाईसाइकिल एंड रॉड स्लोली, उसने अपनी साइकिल उठाई और वो धीरे धीरे जा रहा था। हिज हेड वॉज डाउन एंड ही वॉज सो लॉस्ट इन हिज थॉट दैट ही डिड नॉट रियलाइज वेयर ही वॉज गोइंग, और उसका सर झुका हुआ था और वो बहुत ख्यालों में डूबा हुआ था और उसको नहीं मालूम था, वो महसूस नहीं कर पा रहा था, रियलाइज मीन्स महसूस नहीं कर पा रहा था वेयर ही वॉज गोइंग, कि वो कहाँ जा रहा था। बिफोर ही कुड नॉट नो हिज बाइसाइकिल बम्प्ड इनटू एन ओल्ड मैन नॉकिंग हिम डाउन, एक ओल्ड मैन था पीछे से, उसने उसको रोका। ओह सॉरी सर, ऑलिवर सेड, आई वॉज लुकिंग, मतलब जो ओल्ड मैन जा रहा था वो थोड़ा सा उसकी टच हो गई साइकिल, तो ऑलिवर ने उनसे सॉरी किया कि मैं देख रहा था। इट वॉज ऑल राइट माई बॉय, मतलब ओल्ड मैन ने उसको माफ़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, बोला इट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं, मैं सही हूँ मेरे बच्चे, बट यू शुड बी केयरफुल ऑन द रोड, लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान से रोड पे चलाना चाहिए। सेड द ओल्ड मैन डस्टिंग हिज क्लोथ विथ हिज हैंड, जो ओल्ड मैन के साइकिल लग गई थी, उसके मिट्टी लग गई थी तो उसको वो साफ करने लगा अपने हाथ से। लेट मी हेल्प यू सर, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं सर, ऑलिवर ऑफर्ड, ऑलिवर ने कहा। ही लुक क्वाइट अपसेट एज ही टॉक, और वो थोड़ा सा अपसेट था जब वो बात कर रहा था। माई बॉय यू सीम टू बी ट्रबल, मुझे लगता है बच्चा तुम परेशानी में हो। एंड वॉट मेक्स यू वॉक आउट विथ अ बाईसाइकिल एट दिस आवर ऑफ द डे, कि तुम इतने टेंशन में हो और फिर तुम साइकिल क्यों चला रहे हो। यू शुड बी इन स्कूल, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। आई सपोज द ओल्ड मैन आस्क्ड विथ कंसर्न, कि मुझे संदेह है कि तुम सही हो और तुम्हारा कुछ गलत हुआ है स्कूल में। आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल सर, ऑलिवर सेड एंड नैरेटेड द एंटायर इंसिडेंट, मैंने वो स्कूल मैं छोड़ के आ गया सर, ऑलिवर सेड, ऑलिवर ने कहा, और नैरेटर था वो एंटायर इंसिडेंट। द ओल्ड मैन लिसन टू द होल स्टोरी विथ ऑल ईयर्स एंड आस्क ऑलिवर, जो मतलब जो सर उसकी वहाँ पे पेपर ले रहा था, उसने ओल्ड मैन ने सारे कहानी सुनी अपने कानों से, एंड आस्क ऑलिवर, ऑलिवर से पूछा, आई थिंक you can prove to your teacher that it was not you who wrote the note, कि तुम अपने टीचर को प्रूव कर सकते हो कि नोट पे किसने लिखा। Just then Oliver's eyes fell on the sparkling blue pen shining in the old man's pocket. He cried, "Oh yes, I can prove it easily." Oliver ने कहा, हाँ मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ बहुत आराम से। एंड रॉड बैक टू स्कूल लाइक द विंड, और वो हवा की जैसे मतलब साइकिल पे गया। ही वेंट टू द टीचर हु वॉज बिजी मार्किंग द पेपर, वह टीचर के पास गया जो पेपर पे मार्क कर रहे थे। सर आई डिड नॉट चीट, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैंने कोई नकल नहीं की है। दैट नोट वॉज रिटन विथ अ पेन एंड आई रॉट द पेपर यूजिंग अ पेंसिल,
उस नोट पे जो लिखा हुआ था वो पेन से लिखा हुआ था, और मैं जो पेपर था वो पेंसिल से, मैंने पूरा पेपर पेंसिल से दिया है। अबो दैट दूसरी तरफ यू कैन फाइंड द क्वेश्चन टू आंसर टू क्वेश्चन 12 ऑलरेडी डन इन माई आंसर शीट। और आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन 12 पहले से ही कर रखा था अपनी आंसर शीट में। यू कैन चेक विथ माई हैंड राइटिंग टू, आप मेरी हैंड राइटिंग भी चेक कर सकते हैं। ऑलिवर गेव ऑल डिटेल्स एट वन गो, ऑलिवर ने सारी बातें बताई सर को। द टीचर वेरीफाइड the facts and concluded that Oliver was not guilty. टीचर ने वेरीफाई किया कि ऑलिवर बिल्कुल गलत नहीं। आई एम सॉरी ऑलिवर, मुझे माफ़ कर दो। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है। यू कैन कंप्लीट योर पेपर, तुम अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो। ही सेड, उसने कहा। हु डू यू थिंक गॉट द हाईएस्ट मार्क, किसको हाईएस्ट मार्क मिलने चाहिए? ऑलिवर। ऑफ कोर्स, मतलब सबने कंक्लूड किया, सबने निष्कर्ष निकाला कि ऑलिवर को ही सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि उसने ऑनेस्टी से पूरा पेपर कंप्लीट किया है नीटली। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ऑलिवर वॉक अप टू द स्टेज, जब वो स्टेज पे गया, ही वॉज सरप्राइज टू सी द न्यू चेयरपर्सन, वो बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने न्यू चेयरपर्सन को देखा। इट वॉज द सेम ओल्ड मैन, ये वही ओल्ड मैन था। ही हैड नॉक्ड डाउन विथ हिज बाइसाइकिल, जिससे मतलब ऑलिवर ने टक्कर मारी थी उस ओल्ड मैन को। और ओल्ड मैन ने उसकी पूरी बात सुन के वापस उसको बोला कि तुम स्कूल जाओ और अपने सर को प्रूव करके आओ कि आप राइट हैं। तो उसको देख के बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ ऑलिवर को कि जो न्यू चेयरपर्सन है वो वही ओल्ड मैन है जिसको उन्होंने पीछे से टक्कर मारी थी। और ऑलिवर को रिवॉर्ड मिला क्योंकि ऑलिवर ऑनेस्ट था। ऑलिवर ने बहुत अच्छे से पेपर दिया। आपको भी ऑलिवर जैसे ऑनेस्टी से पेपर देना है, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है और इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। आज आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, थैंक यू।